निशांत सरोही, न्यू दिल्ली, इंडिया। निशांत बड़ा खूबसूरत, निशांत सरोही। हमारे यहाँ भी सरोही होते हैं, वो जाहिर है वो उनके बुज़ुर्गों ने इस्लाम कबूल किया होगा। सरोही मेरे एक दो जानने वाले भी हैं। निशांत इज़ अ ब्यूटीफुल नेम। इनका सवाल ये है कि आपने हमेशा प्यार, मोहब्बत, इंसानियत के फ़रोग़ की बात की है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ऐसे सियासतदान ही आगे आते हैं जो नफ़रत और इंतशार का बायस बनते हैं। इस तरह निशांत भाई, बात आप 100% दुरुस्त आपने की है और मैं ये लिख भी चुका हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने 3-4 लोगों के नाम भी लिए। बेसिकली हमारे यहाँ हम भी इस पे अमल नहीं कर रहे हैं। नोबडी इज़ बॉदर्ड। मैं एकेडमिक, किताबी और निसाबी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ये है कि जो आदमी ख़ुद को किसी मनसब के लिए पेश करे, यानी किसी ओहदे के लिए पेश करे, वो उस मनसब के लिए सबसे नामुनासिब आदमी होता है। ये तो है हमारी फ़िलॉसफी, ये है हमारी तालीमात। अमल हम भी नहीं करते, लेकिन इसमें कितनी विज़डम, कितनी दानाई है कि एक आदमी अगर कहता है कि मैं तुम्हारा तो भाई, तो कांटों की सेज है। अगर वाकई बंदा एक घर, एक फैमिली को ढंग से संभालने के लिए उम्रें बीत जाती हैं, तो करोड़ों की आबादियों के मुल्कों की सरबराही, तो मैं पागल हूँ। मुझे पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 2-3 बार मैंने और लोगों के लिए शायद बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया हूँ। मुझे कहा गया जी ये कर लो तो वो कर लो, और मैंने कहा नहीं भाई, मैं पागल हूँ। या तो मैं बहुत आला आदमी होता, बहुत आला इंसान होता मैं, तो शायद मैं करता। तो मैं तो नहीं कर सकता। हाउ कैन आई सेक्रीफाइस? मैं इतना बड़ा पैकेज छोड़ गई, क्या मैं मिलता क्या इनको? अगर आपने वहाँ हराम नहीं खाना, वाई शुड आई? मैं पहले टिकट लूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे तो खैर टिकट शिकट का किसी ने क्या कहना था, मुझे कुछ और तरह का था। इवन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनके समय। तो आम जिंदगी क्या है? पहले पार्टी लीडरशिप की खुशामद करो, उनकी गुड बुक्स में आओ, फिर वो टिकट, फिर लूट मार या अपना पैसा करोड़ों रुपया खर्च करो, दर दर धक्के खाओ, लोगों के टिकट लो, मैंने अपना लोगों के वोट लो, फिर पहुंचो असेंबली और क्या करो? मैं निशांत साहब की खिदमत करूं? मैं पागल हूं? मैं अपनी मर्जी की आसूदा ज़िंदगी गुजारता हूं। सुबह से शाम तक यही कमरा होता है, या पढ़ता हूँ या लिखता हूँ, या कोई रिकॉर्डिंग हो गई वो कर ली, शाम को कोई दोस्त अहबाब आ गए, तो जिसे हैप्पी आवर्स कहते हैं, वो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैं कुर्बान क्यों करूं भाई? मैं अगर अवाम का नुमाइंदा हूं तो मेरा तो ओढ़ना बिछौना, अगर मैं बाज़मीर हूं, बेशर्म, बेहया, बेगैरत नहीं हूं, तो आई एम एट देयर डिस्पोजल भाई। ना मेरी को फैमिली, ना मेरा गुजाती आराम, ना सुख, ना सुकून, ना पढ़ने का टाइम, ना लिखने का वक्त। और अगर मैंने हराम नहीं खाना तो मिलता खाक है। पाकिस्तान के तो सदर की और वज़ीर आज़म की तनख्वाह जो है वो तो शायद 4 दिन के लिए काफ़ी ना हो। क्यों करेगा कोई? ये आते ही इस खेल में वारदाती हैं। एक्सेप्शंस हैं, बिल्कुल हैं। मैं ये नहीं कहा, स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि 100% ऐसे होते हैं, कत्तन नहीं। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। अब डोनाल्ड ट्रंप, मेरा उनके साथ क्या लेना देना है? उनकी सगी भतीजी और उनकी सगी बहन, उनके बारे में क्या फरमा रही हैं? हमारे यहाँ रिवाज है नहीं। हम सो कॉल्ड मशरकी, ये बेबी ढोंग है बहुत बड़ा। मशरकी क्या? मशरकी इक़दार क्या? इक़दार पिसे हुए लोग हैं, भूखे नंगे लोग हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं। क्या मशरकी? मशरकी इक़दार। सना खान तकदीस मशरक कहाँ है? ये सैर लुधियानवी थप्पड़ मारा था। सना खान तकदीस मशरक कहाँ है? तो हम कहेंगे हमारी मशरकी इक़दार। क्या इक़दार है? मिलावट, झूठ, धोखा, फरेब,
अपने आप को धोखा, आवाम को धोखा, भूखे नंगे लोग, करोड़ों बेरोजगार, रोटी पूरी मिलती नहीं, और दुश्मनियाँ और असले और फलाना और डांगें उठाई हुई हैं। इसलिए पारसा नेक पाक लोग आते हैं, उनकी परसेंटेज ना होने के बराबर है। पिछले 100 साल में मुझे नेल्सन मंडेलास गिनाए हैं आप, 100 साल में। इस पाए के ज़रा लोग गिन के बताएं मुझे। ये आता ही रिफ रैफ है, ये मुहिमजू होते हैं, ये एडवेंचरिज्म, ताकत, पावर प्ले, ये पावर प्ले के खिलाड़ी होते हैं, ये खिदमत करने आते हैं। मैं अपनी बात आपको, मेरा तो कोई इम्तिहान नहीं है, मैं ज़िंदगी में 2-4 मैंने कहा भाई मैं पागल हूँ, मुझे तो नहीं शौक़ खिदमत का। हाँ, मुझे आप दिन में कहें कि यार 1 घंटा ये वेलफेयर का काम है, 2 घंटे मैं करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत जो मेरे में हिम्मत है मैं बिल्कुल करता हूँ। सुंदस फाउंडेशन, वहाँ बच्चे हैं हमारे बहुत थैलेसीमिया के मरीज़ और ये और वो, उनके लिए कोई इधर चले गए उधर चले गए, जो ठीक है पर ठीक हो गया। अब अराउंड द क्लॉक इफ़ आई हैपन टू बी एन MNA और एन MPA और अ मिनिस्टर, तो मैं, मेरे जैसा तो बेगैरती कोई नहीं जो रात को दरवाजे बंद करके सोएगा। तो मैं तो 9 बजे बिल्कुल, मैं तो हर बंदे से मिलता भी नहीं, सच्ची बात है। स्टैमिना ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, तो ये करने क्या जाते हैं? अब मुझे बताएं, हमारी अपनी, मैं अपने वतन की बात कर रहा हूँ, असेंबलियाँ भरी हुई हैं, सेनेट भरी हुई है, मुल्क का हाल देख लें। वो इतने खिदमत गुजार हैं, इतने फरिश्ते हैं मेरी खिदमत के लिए, इस कौम की खिदमत के लिए अराउंड द क्लॉक, और हाल क्या है? अंदरूनी कर्जा नहीं संभाला जा रहा, बैरूनी कर्जा नहीं संभाला जा रहा, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना तहफ़्फ़ुज़ है, करोड़ों बच्चा स्कूलों से बाहर धक्के खा रहा है, लाखों के हिसाब से। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक जिन्होंने की हुई ग्रेजुएशन, वो बेरोज़गार फिर रहे हैं, और ये भी मौजूद हैं, और ये सारे के सारे खादम भी हैं, और सारे गंदे गलीज़ सिस्टम को हम जमहूरियत भी कह रहे हैं। सो ये बेसिक बात जो हमें फ़िलॉसफी, कि जो ख़ुद को किसी ओहदे के लिए, मनसब के लिए पेश करे, वो उसके लिए सबसे नामुनासिब आदमी है। वो खींच के गिरेबान से पकड़ के लाओ, कायल करो, को मिन्नत करो, को तड़ला करो। अदरवाइज बंदा जो खुद कहे कि मुझे ये ज़रा काम ही ठीक नहीं है। इसलिए दुनिया में मोस्टली खुदगर्जी है, छोटा लेवल है, डेप्थ की कमी है, और वजह बुनियादी तौर पे वही है। तो मैं कहता हूँ कि इंसान बनना बड़ा मुश्किल काम है। ये आदमी होते हैं एम्बिशियस, इंटेलिजेंट भी होते हैं, दानिश नहीं होती। विजडम और इंटेलिजेंस तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो ये ख़ास तरह की ये एक कम्युनिटी होती है सियासतदानों की। अंग्रेज़ी में इनके बारे में ऐसे ऐसे लतीफ़े हैं, ऐसे ऐसे मुहावरे हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। इसका मतलब वहाँ भी कम नहीं, लेकिन हम तो सारी हदें पार कर गए। थैंक यू जी।